आज बात करते हैं गुरु के बारे में। हम सभी के अंदर एक प्रश्न अवश्य आएगा, क्या आत्मज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है? और यदि है तो किस प्रकार से हम गुरु माने? और यदि नहीं है तो हम स्वयं से आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते? आध्यात्म की बात जब भी आती है, हम किसी न किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं। चाहे वो गुरु हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ही क्यों ना हो, चाहे मंदिरों के पंडित वगैरह ही क्यों ना हो, या फिर हम बाह्य तौर पे किसी गुरु को ही स्वीकार करते हैं। हम उसको फॉलो भी करने लगते हैं कुछ हद तक, किंतु हम उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ पाते। क्या कारण? ज्यादातर जो गुरु होते हैं वे आपको उतना ही दे पाएंगे जितना वो जानते हैं, और वो ये चाहते हैं कि शिष्य हमेशा शिष्य ही बने रहे। वो ये कभी नहीं चाहते कि जितना वो जानते हैं उतना तक भी वो पहुंचे। तो आपके सामने शर्तें रख दे कि आपको ऐसा करना है। जैसे कोई व्यक्ति आपको ध्यान सिखा रहा होगा, बता रहा होगा कि ऐसे ध्यान करना है, तो साथ में कुछ अजीबोगरीब शर्तें भी रख देगा कि आपको खाने के बारे में नहीं सोचना, या आपको खुजली नहीं होनी चाहिए, या आपको कह देगा कि आपका ध्यान सांसों से नहीं हटना चाहिए। और जहां मना हो जाता है, मस्तिष्क उसी में ही कार्य करने लगता है। खाने के लिए सोचने के बारे में मना यदि किया जाएगा तो मस्तिष्क बार बार खाने का ही विचार लेके आएगा, और गुरु कह देगा कि आपने मेरे शर्तों को पूरा ही नहीं किया। और हम भी यह स्वीकार कर लेते हैं कि वाकई हमारी शर्तें पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक गुरु थे, बड़ा मान सम्मान था गांव में। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं भगवान से प्रतिदिन मिलता हूं, और तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को भी मिला सकता हूं। तो लोग बोलते थे कि ठीक है, हमको भी मिलना है। तो बोले, आपको उस जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पे चलना होगा मेरे साथ। अब वो पहाड़ देखते थे, बहुत बड़ा खतरनाक रास्ते। लोग मना कर देते थे, ठीक है भाई, हम अभी नहीं जा सकते, आप दर्शन कर लिए बहुत है, और अपना चढ़ावा चढ़ा के चले जाते थे। और गुरु का जीवन बढ़िया से चल रहा। अरे एक हठी आदमी पहुंच गया उसके पास कि नहीं, चलो मुझे दर्शन करना है। अब गुरु सबके सामने बोल दिए थे तो चलते चलो। तो वो पीछे पीछे चलने लगा। अब गुरु परेशान, क्या किया जाए। पहाड़ पे ले गए, वो भी चढ़ लिए। अब गुरु के पास कुछ होगा तो बताएगा ना, वो तो अब तक चला रहा था अजीब का, लगातार इधर उधर इधर उधर 6 महीने, 4-6 महीने, 8 महीने घुमाया। और वो व्यक्ति भी एकदम हठी था, वो घूम रहे थे, जहां बोलते थे गुरु वहीं चले जाता था। अब थक हार कर वो गुरु बोला कि भाई तुम पीछे पड़े हो ना, इसलिए भगवान भी कहीं गायब हो गया, अब भगवान मिलेंगे नहीं। बोले क्या हो गया? बोले इसका एक निश्चित समय होता है, और उस निश्चित समय पे हम नहीं आ पाए तो भगवान विलुप्त हो गया, भगवान मिलने वाले नहीं है। इस प्रकार के तमाम गुरु आपको मिलेंगे, तमाम गुरु। एक अभी फेसबुक में देख रहा था, वो बकायदा जो गुरु थे वो पितृलोक और देवलोक के बारे में बतला रहे थे। तो मैंने प्रश्न कर दिया कि देवलोक पितृलोक में कमरे कितने हैं, कितने सारे वहां पे घर बने होंगे, कुछ बताएंगे? तो एक शिष्या थी, उनको क्रोध आ गया। बोले इससे आपकी योग्यता सिद्ध होती है,
तो बोला ठीक है, आप मुझे अयोग्य कह रहे हैं, इससे क्या आपकी योग्यता सिद्ध हो जा रही है? क्या आपका वास्तविक अनुभव है कि देवलोक है, पितृलोक है, कि आप केवल गुरु के जो बोल रहे हैं उसकी बात को केवल स्वीकार कर रहे हैं आंख बंद करके? इससे आपकी योग्यता कहाँ सिद्ध हो रही है? यदि आपका स्वयं का अनुभव है तो बताइए, और आपका अनुभव नहीं है तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप केवल अंधविश्वास कर रहे हैं। आप मेरी योग्यता पर प्रश्न खड़े करके अपनी योग्यता को क्यों सोच रहे कि मेरी योग्यता बढ़ गई? लोग ऐसे ही करेंगे। जिनके पास कोई उत्तर नहीं होगा ना, वो आपको गलत सिद्ध करने में लग जाएंगे। प्रश्न का उत्तर तो है नहीं, और गुरु आपको ऐसे गुरु इस प्रकार के अंधविश्वास में आपको फैलाते ही चले जाएंगे। ऐसे ही करना है। बुद्ध के पास रास्ता न था तो वो फिर एक गुरु के पास जाते थे, फिर दूसरे गुरु के पास जाते थे, और गुरु फिर जो है जितना समझा पाते थे, उसके आगे तो कुछ था ही नहीं, तो वो आगे भेज देते थे, भाई इसके आगे तो मुझे पता नहीं, उसके आगे जाओ। तमाम गुरुओं की बात माने, जैसा बोलते गए वैसे ही कहते गए। किसी ने कह दिया कि तुम अन्न को धीरे धीरे त्याग कर दो, उन्होंने अन्न कभी त्याग कर दिया, तब भी आत्मज्ञान उन्हें हासिल ही न हुआ। ऐसा नहीं है कि वो गुरु असत्य बतला रहे थे, उनके पास जितना था उतना ही वो बतला रहे थे, लेकिन बुद्ध को तो अधिक चाहिए था, उन्हें संपूर्ण चाहिए था, और संपूर्णता किसी के पास होती नहीं है। और जब उनको संपूर्णता की तलाश के लिए कोई गुरु नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं को अपना गुरु बना लिया, और जैसे ही वे स्वयं को अपना गुरु बनाए उनको आत्मज्ञान मिल गया। तो गुरु आपको केवल आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको एक छोटा सा रोशनी दिखा सकता है, किंतु आत्मज्ञान स्वयं को ही प्राप्त करना होता है, स्वयं को ही। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वो उस आत्मज्ञान को दूसरे को नहीं दे सकते थे, वो केवल रास्ता बतला सकते कि ऐसा करो तो तुम्हें मिलेगा, और लोग उनका अनुकरण करके आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कर दिया कि ये लो हाथ देखो, मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब तुम्हें आत्मज्ञान मिल जाएगा। ये आपका स्वयं का ही प्रयास से, स्वयं के प्रयत्न से ही आपको प्राप्त होगा, और आपको जब प्राप्त हो जाएगा आप दूसरे को केवल रास्ता ही बतला सकते हैं। यदि कोई कहते हैं ना कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा या कर दूंगी, बिल्कुल गलत है। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपका स्वयं का अनुभव आपका स्वयं का ही होगा। गुरु इसलिए नहीं है कि आप उस गुरु के शिष्य बन गए और वो आपको अपने कंधे में बिठा के लेके जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। पैर भी आपका होगा, चलना भी आपको ही पड़ेगा, और अनुभूति भी आपकी ही होगी सदैव, और अंत में आपको स्वयं का गुरु बनना ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गुरु ने जैसा ही जैसा बतला दिया आपको केवल वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक रास्ते पर आकर गुरु का हाथ छूट ही जाएगा, आपको स्वयं का गुरु बनना ही होगा। महावीर के रास्ते पे चले बुद्ध। महावीर जैसे शरीर को सुखाया, वैसे बुद्ध भी सुखाने के प्रयास में थे, सफल नहीं हुए। महावीर ने उस रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो दूसरी ओर मीरा ने इन दोनों रास्तों को छोड़कर तीसरा रास्ता भक्ति का ढूंढ लिया। कबीर साहब ने एक अलग रास्ता अपना लिया, ज्ञान का रास्ता अपना लिया। तो क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो
महावीर का रास्ता गलत था, या बुद्ध का रास्ता गलत था, या कबीर का रास्ता गलत था, मीरा का रास्ता गलत था। रास्ते सही, सारे सही थे, लेकिन सबके लिए वही रास्ता वो ऐसा जरूरी भी नहीं है। आपको एक टिमटिमाता तारा दिखलाई देने लगा, एक हल्की रोशनी दिखलाई देने लगी, गुरु का काम केवल उतना ही है। आगे का रास्ता आपको खुद चुनना है और चलना है उस पर, और वहां पे आपको स्वयं का गुरु भी बनना है। आपको देखना है, अच्छा इससे नहीं हो रहा, ठीक ये करते, इससे नहीं हो रहा, ठीक ये करते, और ऐसा आप लगातार करते जाएंगे। एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको आत्मज्ञान हो ही जाएगा। फिर आप दीपक बन जाओगे किसी और के, केवल दीपक, और केवल बतलाओगे उनको, उस रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करोगे और उस रास्ते का पता बतलाओगे। अब जो भी उस रास्ते पर चलेगा उसे स्वयं ही गुरु बनना होगा एक समय के पश्चात। हर एक के साथ ऐसा ही हुआ है, हर एक के साथ। जितने भी आपके पास नाम होंगे जिन्होंने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, अंत तक वो स्वयं के गुरु हो ही जाते हैं। हमने क्या किया रहता है, हम किसी गुरु को फॉलो करते हैं ना, किसी भी गुरु को, तो एक हम आदत बना लेते कि बिना उसके तो कुछ भी नहीं होगा, और गुरु जितना बतलाते जाएगा हम उतना ही करते जाते हैं। हमारी जो तरक्की होनी चाहिए, हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, वो कहीं रुक ही जाता है, क्योंकि हम स्वयं गुरु बनने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे होते, कभी भी नहीं। हमको जो बतलाया जाता है कि इस तरीके से आपको ध्यान करना है, केवल हम उस तरीके से करते रहेंगे, और हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे गुरु को जो आत्मज्ञान मिला है हमें भी मिल जाए, और फिर एक समय ऐसा आएगा, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, आनंद अवश्य आ रहा। तो गुरु क्या किया आपको? गुरु ने केवल अपने अनुभव आप लोग के सामने रखे, लेकिन वो अनुभव आपके किसी काम के नहीं होंगे, केवल एक रास्ते के लिए उपयोगी अवश्य। उससे क्या मिलना है ये आपको पता चल गया, आप आत्मज्ञान के लिए प्रेरित हो गए, लेकिन उनका अनुभव आपके जीवन के लिए अप्लाई होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। सबका स्वभाव अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। कोई किसी में तमस अधिक है, किसी में सत्व अधिक है, तो कोई क्रोधी है, तो कोई दुखी है, किसी में जल तत्व अधिक है, किसी में अग्नि तत्व अधिक है। तो सबका तासीर अलग अलग है, तो सबको एक समय के पश्चात स्वयं का गुरु बनना ही होगा, ये आवश्यक है। हमारे आत्मज्ञान में प्रोग्रेस नहीं होने का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम स्वयं से प्रयास ही नहीं कर रहे होते। आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो जो साइकिल सिखा रहा होता है ना, वो केवल आपको बतलाएगा कि आपको ऐसा पकड़ना है, हैंडल ऐसा पकड़ना है, वो थोड़ा पीछे सहारा भी लेके चल रहा होगा, लेकिन उस साइकिल को बैलेंस करना आपको ही करना है, आपका तरीका। और जो पहले जो आपको साइकिल सिखा रहा है उसका तरीका भिन्न होगा ही होगा। वो किसी और तरीके से बैलेंस कर पा रहा होगा और आप किसी और तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। आपका पैर मजबूत है, उसका हाथ मजबूत है, तो हाथों के सहारे से बैलेंस कर रहा है और आप पैरों के सहारे से बैलेंस कर रहे होंगे। तो गुरु को केवल एक टार्च के रूप में उपयोग करें। ये ना सोचे कि वो आपको अपने कंधे पर बिठाकर वहां तक पहुंचा ही देगा, असंभव है, और ना ही आप भी पहुंचा सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? केवल रोशनी दिया, केवल टॉर्च दिखलाया उनको ज्ञान का। लेकिन चलना किसको था? अर्जुन को चलना था, और अर्जुन चले अपने तासीर के अनुसार। अर्जुन कृष्ण नहीं हो सकते, और कृष्ण का जो शरीर है वो अर्जुन नहीं हो सकता।
आपको ये भी आना चाहिए कि गुरु से हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अगर ये लेना सीख गए ना, तो फिर ये परिभाषा समाप्त हो जाएगी, कुगुरु, अगुरु, सदगुरु, ये परिभाषा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि आपके अंदर वो छलनी बनने की योग्यता है, तो आप छान पाओगे हर किसी से, आपको हर किसी से ज्ञान मिलेगा। जिसको भी आप नकारा समझते हो ना, सबसे तुच्छ समझते हो जिस वस्तु को भी, उससे भी आपको ज्ञान मिल सकता है। वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिल सकता है। किसी भी वस्तु को पकड़ लीजिए, किसी भी जीव को पकड़ लीजिए, आप कुछ ना कुछ आप अवश्य सीखेंगे, बस सीखने की योग्यता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी को गुरु मान लिए तो फिर हम टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको पूर्णतः फॉलो करने लग जाते हैं, और यहीं से ही फिर हमारे अंदर प्रश्न उठने खड़े हो जाते हैं। कई गुरु बोलने में बहुत अच्छे होंगे और इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप वो ग्रहण कर सकते हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर उस गुरु के अंदर कुछ खामियां भी होंगी। वो पैसे की तरफ देखेंगे, उनके अंदर लालच होगा, काम भावना होगी अधिक। यदि आप पूर्णतः फॉलो करोगे तो धीरे धीरे वो बुराई को भी आप फॉलो करने लगोगे, यहां से आप गलत हो जाओगे। तो किसी गुरु के पास समझाने का तरीका कुछ भी नहीं होता, वो ठीक से समझा भी नहीं पाते, लेकिन उनके कार्यों में वो चीज झलकता है। तो यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो हम भी मौन हो जाएंगे, हमको कुछ समझ ही नहीं आएगा हमको करना क्या है आगे, क्योंकि वो समझा ही नहीं पा रहे हैं ना ढंग से। उनके अंदर दिख रहा है, ओज दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, उसके अंदर आत्मज्ञान दिख रहा है, शांति दिख रहा है, लेकिन वो शब्दों में बता ही नहीं पाते, तो आपको समझ ही नहीं आता। अब यदि उसको फॉलो करेंगे तो आप तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो उससे क्या ग्रहण करना है या इससे क्या ग्रहण करना है, वो ग्रहण करने की योग्यता शिष्य में होनी चाहिए। इसमें गुरु का दोष नहीं है, शिष्य की क्षमता ही खराब है। और दोष किस पर डालते हैं, गुरु पर, कि गुरु जो है हमको उस जगह पे पार नहीं करता। कोई भी गुरु खराब नहीं है, मैं किसी को खराब नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि सब कुछ वही चेतना ही कर रही है, सारा कुछ। मैं भी वही चेतना हूं, वो भी वही चेतना, और चेतना अद्वैत है, एक ही चेतना है। तो किसी को सही किसी को गलत ठहराने का क्या मतलब बन रहा है। हमारे अंदर वो छलने की प्रवृत्ति नहीं है ना, हम नहीं उसमें से छान कर निकाल पाते। मैं सबको सुनता हूं, सबको, और मैं किसी को फॉलो नहीं करता। उससे जो अच्छी बातें मिली उन अच्छी बातों को स्वीकार कर लिया, इनसे अच्छी बातें मिली उनको स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया। अब मैं कह सकता हूं कि सारे मेरे गुरु हैं और मेरा वास्तविक गुरु कोई है ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि मैंने अंत में पाया कि जब तक स्वयं के गुरु ना होंगे, हम उस रास्ते पर, उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। हर एक गुरु आपको केवल रोशनी दिखलाएगा, रास्ता बतलाएगा, आपको प्रेरित करेगा, बस इतना ही कर पाएगा वो। आपको उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकता, आपको स्वयं से ही चलना होगा। ज्यादातर गुरु आपकी स्वतंत्रता छीनने का भी प्रयास करेंगे, आपको कह देंगे कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। और जैसे ही आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाएगी, वैसे ही आपकी तरक्की धीमी हो जाएगी। तो स्वतंत्रता अनिवार्य है। यदि गुरु आपको किसी बात के लिए मना करते हैं और यदि आपको लगता है कि वो जो मना कर रहे हैं वो अनुचित है, यदि आपको लगता है तो प्रयास करिए कि उस अनुचित कहे जाने वाले कार्य का अनुभव आप स्वयं से ले लें, और अनुभव लेने के पश्चात
यदि आपके अंदर आ गया कि वास्तव में ये अनुचित है, तो इसको छोड़ ही देंगे आप, और लगेगा कि गुरु अनुचित है, तो उस कार्य के द्वारा आपकी आपकी तरक्की हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, उस कार्य को लेकर आप आगे बढ़ सकते। ये स्वयं के गुरु बनने के तरीके हैं। आपको कह दिया गया कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, आपको आपके गुरु ने कह दिया, ठीक है। अब दो तरीके हैं कि आप गुरु को पूर्णतः स्वीकार कर ले, मंगलवार को नहीं कटाना है, नहीं कटाना। और दूसरा, स्वयं के गुरु बनने का तरीका क्या हुआ? आपको ये खोज करनी होगी कि मंगलवार को बाल कटाने से क्या होता है, और सबसे अच्छा तरीका होगा आप खुद काट के देख लीजिए। मंगलवार को बाल काट के देख लेते हैं, चलो क्या होता है। और यदि वास्तव में उस दिन बाल काटने से आपका अहित हो रहा है, वो समझ आ जाएगा कि मंगलवार को वास्तव में बाल नहीं काटना चाहिए। यदि बाल काटने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो आप उस चीज को फॉलो करिए। और आपको कुछ भी नहीं होता है, तो उन बातों को नकार दीजिए। काटे या ना काटे कोई मतलब नहीं हो। मैं एक उदाहरण बतला रहा हूं। बहुत सारे गुरु आपको इस प्रकार के मिलेंगे, इतने सारे नियमों से बांधने का प्रयास करेंगे आपको, तो उसमें भी नहीं बंधना है। यदि स्वयं के गुरु बनना है, तो यदि आप टोटली फॉलो करेंगे ना गुरु को, तो आपकी उन्नति तो निश्चित तौर पे नहीं होगी, आप उस लक्ष्य तक पहुंचोगे ही नहीं। क्योंकि जो देने वाला है ना, वो उतना ही दे सकता है, अधिकतम जितना उसके पास है। उससे कम ही देगा, उससे अधिक तो दे ही नहीं सकता। यदि किसी के पास 1000 रुपया ही है, तो वो कोशिश करेगा कि 900 रुपया बांटे, ऐसे ही होगा ना। अधिकतम क्या करेगा, वो 1000 तक ही आपको दे पाएगा, और आपको आवश्यकता तो अनगिनत की है। तो ट्रूली अगर फॉलो करोगे गुरु को, तो आप उतना ही पा पाओ। और जब स्वयं के गुरु बनने का प्रयास करना शुरू कर दोगे, तो आपके पास बहुत सारे अनुभव आने लगेंगे। आपको पता हो जाएगा कि मंगलवार को ये करने से क्या होगा, बुध को ऐसा करने से क्या होगा, और गुरु ने तो ऐसा बतला दिया था, ऐसा नहीं करना। तो ये सारी योग्यता शिष्य में होनी आवश्यक है। गुरु के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। गुरु तो बैठ गया अपना, वो संतुष्ट हो गए अपने से कि जितना प्राप्त कर लिया है, उससे अधिक उसको मिल नहीं सकता, उससे अधिक उसको पाना भी नहीं है। तो वो तो अपना आराम से संतुष्टि में बैठ गया है। पाना आपको है, तो योग्यता किसमें होनी चाहिए? योग्यता शिष्य में होनी चाहिए। पहली योग्यता, उसको छानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि किस बात को ग्रहण करना है और किस बात को ग्रहण नहीं करना, पहला। और दूसरा, स्वयं के गुरु बनने के लिए उसे तत्पर होना होगा, तब जाके उसे वो लक्ष्य मिलेगा जिसकी वो बातें सुन रहा है। हो सकता है गुरु आपको बतला रहा होगा इस बारे में, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता होगा। उसने भी कहीं पुस्तकों से सुन लिया होगा, और उसको तो ये हो गया है पता कि अब इसके आगे तो कुछ मिलना नहीं है, तो उन्होंने कंठस्थ कर लिया, आपको बतला दिया है, और आपके अंदर एक ज्वाला प्रकट हो गई है कि मुझे उस बात को प्राप्त करना है। तो फिर आपको स्वयं को गुरु बनना ही होगा। और गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पूर्ण ज्ञाता व्यक्ति भी यदि आपका गुरु हो जाए, तब भी आपको स्वयं का गुरु बनना ही होगा, तब जाके आपको अपनी मंजिल मिलेगी। ये ज्ञान, आत्मज्ञान ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि आप सोचेंगे ना कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होगा, नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कभी भी आप किसी भी ज्ञान को जब तक अपने हिसाब से मंथन ना कर ले, तब तक न उन बातों को पूर्णतः स्वीकार करें न अस्वीकार करें। किसी भी के हर बात में आपको मंथन करना होगा स्वयं से।
और मुझे लगता है कि आप सभी सक्षम भी हो, आप सब में वो योग्यता है निश्चित तौर पे। मैंने आप लोगों के प्रश्न देखे, वास्तव में बहुत ही उच्च कोटि के प्रश्न, सभी के प्रश्न। और जिनके प्रश्न थोथले होते थे ना, वो तो है भी नहीं, आते भी नहीं। लेकिन आप लोग के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मतलब आप में पूर्ण योग्यता है, बस कहीं ना कहीं अटके हुए हल्के से, और अटकाव स्वभाव के कारण है। क्योंकि आप हम सभी शुरू से पूर्णतः फॉलो करते हैं, पहले बचपन में, अब अपने माता पिता को, पंडितों को, फिर यदि हमने किसी को फॉलो किया उसको पूर्णतः फॉलो करते हैं। किसी ने यह बतलाया ही नहीं है कि हमें अब स्वयं का गुरु बनना है। तो हमारे अंदर एक हिचकिचाहट है, कैसे बन जाएंगे, कैसे होगा। मैंने ये बतला दिया कि आप सब भगवान हो, आप सब ही वही हो जो कोई और है, आप में उनमें कोई अंतर ही नहीं है। इस बात को स्वीकार नहीं हो पा रहा। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि अब आपको स्वयं का गुरु बनना है, ये भी थोड़ी हिचकिचाहट अवश्य है, लेकिन योग्यता आप सब में है। यदि आप स्वयं से अपने आप को प्रोत्साहित कर पाओ आत्मज्ञान के लिए, फिर आपको कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी बात नहीं है, कोई भी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो, किसी भी तरीके से। कोई तरीका महत्वपूर्ण है ही नहीं कि ऐसे ही ध्यान करोगे तो मिलेगा, या ऐसे ही जाप करोगे तो मिलेगा, ऐसे ही तप करोगे। ये सब साधन मात्र है। बस इसका लक्ष्य एक ही है, जो काल्पनिक मैं है उसकी समाप्ति। जितने भी तरीके हैं ना, तो तरीके का एक ही लक्ष्य कि काल्पनिक मैं की समाप्ति। अब आपको समझ आ गया कि काल्पनिक मैं को समाप्त करना है। जिस तरीके से करो, तरीका आप खुद से ही बना लो, जो तरीके से आपको लगता है। कल ही मैंने कहा आप लोग को कि आपको जो करना है वो करो, सब में स्वतंत्र हो, कोई चक्र नाड़ी सब भूल जाओ। ये खराब होगा, वो खराब होगा, जो करना है कर डाल, बस इस काल्पनिक मैं को हटाने के लिए। तो यदि हम खुद को प्रोत्साहित कर सके, हमारे अंदर उत्सुकता जाग सके खुद से कि मुझे स्वयं को जानना है, फिर तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। हम गुरु बनाकर इतने स्तर पे चढ़ा देते हैं, इतने स्तर पर चाहने वाले भी हम ही होते हैं, और बाद में पछताते भी हम ही हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप मुझे भैया कह सकते, कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनने की। मैंने क्यों कहा? ये गुरु शब्द जो है ना, एक दूरी बना देता है दो व्यक्तियों के बीच में। एक सिंहासन पे विराजमान और एक दरी पे बैठा हुआ। मैंने देखे बहुत सारे गुरु, एक के लिए सिंहासन रहता है, ऊपर मंच रहता है, और बाकी सब दरी में बैठे रहते। मुझे सबसे खराब यही लगता है। आप भी वही चेतना हो, मैं भी वही चेतना हूं, आप श्रेष्ठ कैसे हो गए? और यदि भाई बहन हो तो एक ही पत्तल में बैठ के खा सकते। कितना असीम आनंद है। कोई आवश्यकता नहीं है बीच में मंच की, कोई आवश्यकता नहीं है आपस में बड़े छोटे की भावना की। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सब एक है, सबका शरीर एक है। वही 5 तत्वों से मिलकर बना शरीर है, और उसी 5 तत्वों में विलीन होना है। चढ़ा दिए उनको, कोई आवश्यकता नहीं किसी को चाहने की। यदि आप स्वयं से अपने आप को उस आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो, और यदि नहीं कर सकते तब भी आपके अंदर वो छलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि क्या चीज लेना है, ग्रहण करना है, क्या चीज को हटाना है, और उस रास्ते पर चल पड़ना है। कुछ उनके अनुभव से, कुछ अपने तरीके से, कुछ इनके तरीके से, ऐसे करते करते आप स्वयं के गुरु हो गए। और जब स्वयं के गुरु हो गए, आपको आत्मज्ञान मिल गया, फिर आप भी किसी के लिए रोशनी बन जाओ, किसी को प्रेरित करने वाले बन जाओ। क्योंकि यदि आपको अनुभव हो गया है आत्मज्ञान का,
और यदि आप उसको बैठ गए तो आत्मज्ञान किस काम का है? वो ज्ञान तो ऐसा है कि फैलना चाहिए, फिर आप भी रोशनी बन जाओ। लेकिन वो रोशनी में बनना कि एक सिंहासन है और एक दरी है, आप भी किसी की बहन बन जाओ, भाई बन जाओ और लोगों को प्रोत्साहित करो, उनको अपना तरीका समझाओ, उनको भी स्वयं का गुरु बनने की प्रेरणा दो। प्रेम फैलाओ, आनंद फैलाओ। आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, वो भी वही हो, तो भेद क्यों? ये भेद हटा दो पूर्णतः। यदि प्रेम है अंदर में तो स्वयं की को अलग श्रेष्ठ बनाने का प्रयास ही ना करो। सदगुरु वही होता है। और शिष्य के अंदर भी होनी चाहिए कि गुरु का सम्मान करे, ये भी आवश्यक है। लेकिन सम्मान का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको इतने ऊपर कर दे कि गुरु और शिष्य के बीच में एक लंबा डिस्टेंस हो जाए, ये भी ना करे। लेकिन सम्मान अवश्य रखे। भाई बहन का प्रेम होता है। ये बड़े भैया है, बहन डर के रहती है कि मेरे भैया है, लेकिन एक गैप नहीं हो जाता दोनों के बीच में कि कोई वार्तालाप ही ना हो, उसको सिंहासन पे बिठा दिया, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन एक सम्मान अवश्य होता है भाई बहन के बीच में। बड़ा भाई है मेरा, वो सम्मान रख सकते हैं। तो ये है आज गुरु और शिष्य के बीच की बात। ठीक है, फिर आज का ये भी क्लोज करें। जी भैया।